हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अपना टेस्ट चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के लिए जो टेस्ट चल रहे थे उसका मॉक टेस्ट नंबर जो है 4 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जो है 3 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के नाम से बनी हुई है 2024 के लिए, तो उसमें जा करके जो इससे पहले वीडियो डाले जा चुके हैं उनको आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो हमारे शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होता है ये कहाँ होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो होता है लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, इसमें जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड जो है रवे के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। तो रवे के रूप में जो पहले एंजाइम जो तैयार किया गया था, ये जो एंजाइम था इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो था एंजाइम यूरियस एंजाइम था। तो जो है जो रवे के रूप में सबसे पहला तैयार किया गया एंजाइम था। और जो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 दिया हुआ जो लाइपेज जो होता है, ये जो होता है फैट को तोड़ के फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। तो लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। तो ये जो है ये कार्य लाइपेज करता है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर भी जो है बी हो जाएगा। जो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो यहाँ पे कौन सा मानव का जो मानव शरीर का जो कौन सा अंग है जिसमें जो सर्वाधिक जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पादित करता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। जो है हमारा लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, ये हमारे शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल को उत्पादित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 जो हमारा है बेरियम मील डैश के लिए जो प्रयुक्त होता है। तो जो बेरियम मील जो है कब दिया जाता है या किस लिए प्रयुक्त होता है, किस चीज़ की जांच करने के लिए रोगी को पहले बेरियम फूड खिलाया जाता है। तो ये इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। पोषण नाल की एक्स किरण के लिए जो है बेरियम मील दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये पोषण नाल की एक्स किरण, ये जो एक्सरे के लिए, यहाँ जो एक्स किरण दिया हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको मतलब एक्सरे कहा जाता है। तो पोषण नाल का एक्सरे करने के लिए उससे पहले जो रोगी को बेरियम फूड खिलाया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है फाइब्रोजिन जो होता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए जो ये प्रोटीन उपयोग में आता है। तो ये जो फाइब्रोजिन प्रोटीन है ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा या ब्लड की जो मात्रा होती है औसतन, ये जो होती है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये होती 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें औसतन जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर का क्वेश्चन जो है रुद्राणु का कितने प्रतिशत जो है लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो हमारे जो ब्लड में जो जो हमारे खून में जो कणिकाएं होती हैं उनमें जो कणिकाएं होती हैं जिनको जो आरबीसी होती है उनका कितना परसेंटेज होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है लाल रक्त कणिकाएं या जिनको आरबीसी कहते हैं, ये जो हमारे ब्लड में जो होती हैं ये करीब जो हमारे ब्लड के जो है 90% होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ लगाने से जो है खून का बहना रुक जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो फेरिक क्लोराइड है इसको लगाने पर जो खून का बहना बंद हो जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो हाइबरनेशन जब होता है, जब यहाँ पे जो हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन उसको कहते हैं जब मेढक जो है शीत निद्रा में चला जाता है, उस कंडीशन को हाइबरनेशन कहा जाता है। जैसे कि जो सर्दियों में है मेढक नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ चले जाते हैं, तो उस समय जो मेढक जो सोते हैं, इस सोने की कंडीशन को जो कहा जाता है हाइबरनेशन कहा जाता है। तो इस समय जो मेढक जो सांस लेता है वो कैसे सांस लेता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ, तो ये नम त्वचा के द्वारा जो है मेढक जो है सांस लेता है। और जब मेढक पानी में होता है, तब वो जो सांस लेता है तो वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेता है, और जब मेढक ज़मीन पे घूमता है तो उस समय वो जो सांस लेता है वो अपने फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। तो यहाँ पे जो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मनुष्य में निवासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है। तो मनुष्य में निवासित जो वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे जो निवासित का मतलब जो है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसके थ्रू जो हमारी मतलब कार्बन डाई तो बाहर निकल जाती है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की भी मात्रा बाहर जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन की मात्रा जाती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो निवासित वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 17% होती है, क्योंकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%। तो ये जब सांस लेते हैं तो 21% अंदर हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन ये 21% जो ख़त्म होकर के 21% जो है 4% जो है ये हमारे शरीर की जो शरीर में नष्ट हो जाती है। साथ ही उसके साथ जो जब सांस छोड़ते हैं तो जो है 17% जो है बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, क्षण के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो जो क्षण के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्षण के आकार या रॉड के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको जो कहा जाता है बेसिलस कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जीवाणु विज्ञान में मार्स शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो मार्स लिखा है, मार्स जो लिखा हुआ है, इस शब्द का क्या मतलब है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे जो मार्स का जो एम फॉर जो है ये हो जाएगा मेथिसिलीन हो जाएगा, आर फॉर रेजिस्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ जो एस है स्टेफिलोकोकस हो जाएगा, और ए फॉर आयरिस। तो ये जो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा है, बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे बैक्टीरिया जो अपनी ग्रोथ करके अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसका जहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं ये एक कोशिका वाले जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, तो इनकी वृद्धि के लिए जो होता है कि निश्चित टेम्परेचर पे ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे मजबूत जो स्नायु है, जैसे यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो होता है सोलियम जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा स्नायु होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कुहनी की संधि को मोड़ने, फ्लक्सेशन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है। तो जो हमारे कोहनी का जो जोड़ होता है इसको मोड़ने के लिए या इसको एक्सटेंशन या मोड़ने के लिए कौन सी जो मांसपेशी सहायता करती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं इनको जो कहा जाता है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। तो यहाँ पे हमारी मांसपेशियों में कौन सा तत्व होना चाहिए जिससे जो खिलाड़ी जो है मतलब थकता नहीं, ये पूछा गया कि जिससे जो है खिलाड़ी को थकान नहीं आता है। तो जब हमारी कोशिकाओं में जो ग्लाइकोजन होता है इससे जो है थकान नहीं आता जल्दी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये बताइए कि कौन से तत्व या कौन से एसिड की वजह से जो हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होता है।
वो कौन सा जो एसिड या जो भी तत्व है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेरुदंड या वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे तो मेरुदंड में जो है वर्टिब्रेट जो होती है, वर्टिब्रल बल जो है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, इनकी संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये तो आई होप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग ये हल्के में मत लीजिए कि ये मतलब इतना आसान आता नहीं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत से एग्जामों में आते हैं। तो ये जो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो कुल होती है, ये होती है 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो हड्डियों को जो जोड़ने के लिए जो हम प्लास्टर, जिसको आम भाषा में प्लास्टर बोलते हैं, तो वो जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम पूछा गया है क्या होता है। तो यहाँ इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मानव त्वचा क्या है। तो मानव त्वचा जो है ये एक अंग है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, मानव त्वचा एक अंग है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 23 जो हमारा है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो मानव मस्तिष्क जो होता है ये 1350 ग्राम का होता है। यहाँ जो जो हमारे जो मस्तिष्क का जो वेट होता है ये अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है तो फीमेल में अलग होता है। तो ये जो मानव मस्तिष्क का जो फीमेल या महिलाओं में जो इसका वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम। साथ ही साथ जो पुरुषों में इसका वजन होता है वो 1450 ग्राम होता है। औसतन अगर देखा जाए तो वो जो होता है 1400 ग्राम का होता है। लेकिन यहाँ पे 1400 ग्राम ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट माना जाएगा, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति जो अपनी आंखों को दान देता है, नेत्रदान देता है, तो जो उसका आंखों का जो कौन सा भाग का जो प्रत्यारोपित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका जो किया जाता है कार्निया को किया जाता है प्रत्यारोपित। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें जो हमारी पूरी आंख नहीं निकाली जाती, यहाँ उसमें जो प्रत्यारोपित किया जाता है वो कार्निया ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। तो जिसको जो प्यास या भूख का जो केंद्र होता है वो मानव मस्तिष्क में कहाँ पे होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो होता है ऑप्शन बी। ये जो परितृप्ति या प्यास या भूख या जो भी प्यास भूख का जो केंद्र हमारे मस्तिष्क में होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये जो है हाइपोथैलेमस से होता है इसका। तो यहीं से हमको जो है सिग्नल मिलता है कि मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है, यहीं से पता चलता है हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर कहाँ से नियंत्रित होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है अधिवृक्क जो है ग्रंथि है वहाँ से जो है नियंत्रित होता है, जिसको इंग्लिश में जो एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। तो वहाँ से जो है ब्लड प्रेशर का नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे जो ये जो थाइमस दिया हुआ, थाइमस जो हमारे थाइमस ग्रंथ जो होती है ये हमारे चेस्ट में होती है। और ये जो जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये विलुप्त होती रहती है। तो बच्चों में ये पूर्ण विकसित होती है, थाइमस जो होती है बच्चों में पूर्ण विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होते रहते हैं वैसे वैसे ये गायब होती रहती है। तो यहाँ पे जो 26 का करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो होता है अधिवक्र ग्रंथ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचय जो होता है वो अधिकतम किस पदार्थ के रूप में होता है। तो वो जो होता है वसा के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, वो जो होता है वसा के रूप में होता है। और 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम जो फैट होता है उससे जो हमको जो एनर्जी मिलती है वो हमको जो मिलती है 9.4 कैलोरी मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया है। तो जननी सुरक्षा योजना को जो है किसके तहत शुरू किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो शुरू किया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो शुरू किया गया NRHM के थ्रू शुरू किया गया है। तो जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया NHRM के थ्रू शुरू। तो इसको जो कहा जाता है NRHM को जो कहा जाता है
इसको जो कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना को जो शुरू किया गया था, ये जो शुरू किया गया था 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य डैश को कम करना है। तो प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक रोकथाम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये किसी बीमारी की घटना या प्रसार को जो है कम करना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। किसी बीमारी की घटना के प्रसार को जो कम करना है, ये प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य होता है। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है? तो अगर खसरे से कोई बच्चा पीड़ित है तो उसका जो आइसोलेशन किया जाता है, वो जो रोकथाम है, ये प्राथमिक रोकथाम है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है होती है प्राथमिक रोकथाम होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो 39 जो क्वेश्चन है, नई स्टॉप टीबी रणनीति क्या है? तो नई स्टॉप टीबी रणनीति जो है ये क्या है? तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो है डॉट्स है। तो जो डॉट शब्द का उपयोग जो किया जाता है प्रत्यक्ष प्रेक्षित थेरेपी के लिए किया जाता है। और ये इसका जो संबंध है नई स्टॉप टीबी रणनीति से जो है डॉट्स का संबंध है। तो जो यहाँ पे डॉट्स है, तो डॉट्स को जो इंग्लिश में कहा जाता है इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स जो है डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है रणनीति है, ये टीबी से संबंधित है, टीबी बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 32 है, WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया कि WHO ORS में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो यहाँ पे जो नहीं होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ के जो है सभी तत्व मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये भी मौजूद होता है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारा जो है WHO ORS के पैकेट में विद्यमान होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होता वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत PSC के अंतर्गत जो मिडवाइफ होती है, इनकी तैनाती की जो है प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित की जाती है कि कहाँ पे किसको तैनात करना है या कि कितनी संख्या में जो मिडवाइफ को तैनात करना है, ये किससे प्रभावित होती है? तो ये जो प्रभावित होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से जो है इनका संबंध होता है। तो जिस क्षेत्र में जो शिशुओं की जन्म दर ज़्यादा होती है, तो वहाँ में मिडवाइफों की तैनाती अधिक की जाती है, ज़्यादा संख्या में तैनात किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, क्या ये सही है कि मतलब जैसे कि जो आंसर जो इसका है, तो इसका आंसर तो यही है, यही माना जाता है। लेकिन आप लोग ये बताइए, क्या इस तरीके से आप लोगों का मतलब आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता है? जो लोग संविदा पे कार्य कर रहे होंगे तो वो लोग बता सकते हैं, क्या उनका जो शिशु जन्म दर के अनुसार जो उनके क्षेत्र डिवाइड किए जाते हैं या रैंडमली डिवाइड किए जाते हैं कि कहाँ पर कितने लोगों को जो है ड्यूटी करनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण से सबसे अधिक योगदान करती है? तो यहाँ पे जो है वो जो करती है वो यूनिसेफ करती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ जो है भारत में जो है शिशु और मातृ कल्याण के लिए जो है अधिक योगदान करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य डैश को कम करना है। तो माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य जो होता है ये किस चीज़ को कम करना होता है? तो उसको व्यापकता या उस रोग के प्रसार को कम करने का उद्देश्य होता है। जो माध्यमिक रोकथाम होती है वो किसी रोग के जो है प्रसार को कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन से उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये जो स्मार्ट शब्द है, इसके रूप में किसको जो है संदर्भित किया गया, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, यथार्थवादी और सामयिक जो है, ये जो है स्मार्ट का संक्षिप्त रूप है। तो ये जो है उसमें परिभाषित किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो भारत में जो है मृत्यु पंजीकरण जो है कितने दिनों में हो जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 21 दिनों के अंदर जो है इसका जो पंजीकरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वह कार्यक्रम है जो भारत में जो पोषण को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों की विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने में भी मुख्य योगदान निभाता है। तो वो एक ही कार्यक्रम है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है ऑप्शन सी। मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य यही है कि जो है पोषण भी बच्चों को मिले, साथ ही साथ स्कूलों में जो बच्चों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है वो भी संख्या भी बढ़े। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है। तो जो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का जो परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पूछा गया है वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी जो है, ये जो है परिवार नियोजन का जो है परमानेंट सोल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो ट्यूबेक्टोमी जो दिया हुआ ये जो होता है ये फीमेल में किया जाता है, साथ ही साथ जो वैसेक्टोमी होता है ये जो होता है मेल में किया जाता है। तो ये जो है फैमिली प्लानिंग के लिए जो परमानेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें हुए रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है, आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको जो कहा जाता है एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 41 है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में शामिल हैं सिवाय। तो यहाँ पे जो प्रसव पीड़ा की जो नैदानिक चरण में जो विशेषताओं में जो शामिल है, यहाँ कौन सा शामिल नहीं ये पूछा गया, क्योंकि ये सिवाय जो है इस पर आप लोग फोकस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो जो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, जो ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन ए जो है ये भी शामिल होता है, साथ ही जो हर 3 से 5 मिनट में जो संकुचन ये भी शामिल होता है, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण ये भी शामिल होता है। तो ये जो ऑप्शन डी इसमें शामिल नहीं होता है, तो यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो हमारे शरीर में कोई किस चीज़ का निर्माण नहीं होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो निर्माण नहीं होता है वो विटामिन ए का जो है हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसमें मिल रहे हों। तो किस चीज़ के जो क्या मिल रहा हो जो देखना चाहिए। तो जब किसी बच्चे को जो है फोटोथेरेपी दी जाती है तब देखना चाहिए कि बच्चों में ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन जो है फोटोथेरेपी हो जाएगा। तो एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम जो है जो के लिए देखना चाहिए जब उसे फोटोथेरेपी मिल रही हो, तब वहाँ पे जो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 45 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है विलोपन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के अनुरूप होती है उसे कहा जाता है। तो मति भ्रम जो होता है जिसमें मति भ्रम के अनुरूप जो कौन सी मनोदशा होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मनोदशा के अनुरूप जो है मति भ्रम जो है उसको कहा जाता है। तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है मनोदशा अनुरूप मति भ्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 47, सीजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया था। सीजोफ्रेनिया जो शब्द दिया था बताइए किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो दिया था ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो दिया था ब्ले यूरल ने दिया था। सीजोफ्रेनिया शब्द जो है ब्ले यूरल ने दिया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो ये जो हमारा है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो हमारी आँख के जो अंदरूनी जो भाग में जो पीछे का पृष्ठ होता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 48 का जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। तो ये जो दृष्टिपटल या रेटिना जो होता है ये हमारी आँख का जो है अंदरूनी भाग होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 जो है, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो क्या उसका जो है
तो यहाँ पे एक ही जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य दिखाई पड़ रहा है, वो तो आही सभी को बता देंगे। तो उसको जो है ऊर्जा प्राप्त करना, जो है आहार से हमको ऊर्जा मिलती है, तो यही जो है उसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ना कि ये सारे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो आधे क्वेश्चन में अपने हो चुके हैं। तो आप लोगों से कहना यही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखते हैं जो जो अपना 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपके लाइक से सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार के वीडियो लाने का मन करता रहता है। तो देखते हैं। तो जो अपना 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार का मतभ्रम सामान्य है। तो जो सीजोफ्रेनिया होता है, इसमें कौन सा जो है मतभ्रम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो श्रवण मतलब सुनने संबंधित जो है मतभ्रम होता है सीजोफ्रेनिया में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो सीजोफ्रेनिया होता है, इसमें जो होता है व्यक्ति को एक से अधिक आवाज़ें एक टाइम पे सुनाई पड़ती है। तो ये जो मतभ्रम है, ये सुनने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है। तो चिंता से संबंधित मतलब जो रोगी मतलब डिप्रेशन में होता है, जो टेंशन में होता है, चिंता से ग्रसित होता है, तो उसमें से उस रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसमें जो है मत भ्रम नहीं देखा जाता है। तो जो रोगी चिंता से ग्रसित होता है, उसकी जो मत नहीं भ्रमित होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी वो परेशानी से भरा व्यवहार करेगा, साथ ही चिंता भी दिखाएगा, और व्यग्रता या व्याकुलता, ये जिसको कहते हैं हाइपर एक्टिव, इस कंडीशन को दिखाएगा, लेकिन वो मतभ्रम नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि को क्या कहा जाता है। तो कम समय के लिए चेतना या अनुभूति में जो लॉस होता है या हानि होती है, उसको जो कहा जाता है प्रलाप कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसको जो कहा जाता है प्रलाप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध वक्र या अर्थ अव्यवस्था के साथ होता है। तो हमारी किडनी की अव्यवस्था के साथ किसका संबंध है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो जब हमारी किडनी जो है, हमारी जो किडनी होती जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा शब्द कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उसका संबंध जो होता है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है अपोहन, या इसको डायलिसिस कहा जाता है। तो जो हमारी किडनी की अव्यवस्था के लिए जो शब्द है, वो है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो किडनी होता है, किडनी के निस्पंदन की इकाई को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसको जो कहा जाता है ऑप्शन सी, उसको जो कहा जाता है नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित होती है। तो यहाँ पे कौन सी बीमारी है जो वायुजनित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है वायुजनित बीमारी जो है, उसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो खसरा है, खसरा जो है वायुजनित बीमारी है। बाकी हेपेटाइटिस ए, ये जो है हेपेटाइटिस ए, हैजा और टाइफाइड, ये सारी जो है संक्रमित बीमारी है। और जो वायुजनित बीमारी है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे जो खसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 56 जो है, मल मूत्र के उचित निपटारा ना करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैल सकती है, एक को छोड़कर। तो जो मल मूत्र का जो निपटारा है, जो सही से नहीं किया जाता है, तो कैसे बीमारी, किस तरीके से बीमारी फैल सकती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पूछा गया एक को छोड़कर। तो यहाँ पे 3 जो हैं उससे संबंधित होते, एक जो है अलग है, तो अलग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दूषित हवा। ये जो है इसको छोड़कर बाकी जो है मलमूत्र के उचित निपटारा ना करने की वजह से हुई होता है। जैसे मलमूत्र का अगर सही से निपटारा नहीं किया जाएगा, तो वो पानी में घुल करके बीमार करेगा, तो यहाँ दूषित जल भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है हमारे खाद्य पदार्थों में भी वो पहुँच सकता है। साथ ही साथ जो मिट्टी है, वो भी दूषित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्टली हवा भी दूषित होगी, लेकिन यहाँ पे जो माना गया है करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन डी माना गया है। तो दूषित हवा को छोड़कर जो है बाकी जो तरीके से बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो है, पानी में निम्नलिखित की अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा केराटोसिस हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पानी में जो किस चीज़ की अधिकता के कारण ये होता है, तो ये जो होता है पानी में आर्सेनिक की अधिकता की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, वेल रोग डैश के संपर्क में आने से फैलता है। तो वेल रोग जो है किसके संपर्क में आने से फैलता है। तो ये जो रोग फैलता है, ये चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 59 है, 59 जो क्वेश्चन हमारा है,
खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार के अलगाव सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो खसरे से ग्रसित जो रोगी होता है तो उसके लिए किस प्रकार की सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो होता है एयरबॉर्न जो है, ऑप्शन सी, एयरबॉर्न सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो खसरा जो है ये जो है एयर के थ्रू फैलता है, तो इससे संबंधित जो है सावधानी बरतनी चाहिए कि जो है वो एयर के थ्रू फैले ना। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण कौन सा होता है? तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है डेथ के लिए सबसे जो आम कारण माना गया है वो माना गया है ऑप्शन डी, ये माना गया है पूर्व परिपक्वता या प्री मैच्योर जो है डेथ, ये माना गया है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो माना गया है ये कारण जो माना गया है ये करीब 18% जो है ये कारण माना गया है, 18% ये कारण माना गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे डायरिया जो है ये 8% कारण माना गया। 8% जो बच्चों की मृत्यु जो हो जाती है 5 साल से पहले वो होती है डायरिया की वजह से। साथ ही साथ जो यहाँ पे माना गया है खसरा जो माना गया है ये 5% माना गया है, 5% खसरे की वजह से मृत्यु हो सकती है ये माना गया है। बाकी दुर्घटना अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उससे भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट माना गया है वो ऑप्शन डी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीव्र रोध गलन में नेक्स्ट क्वेश्चन 61 जो है तीव्र रोध गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या होता है? तो जो तीव्र रोध गलन होता है इसमें जो दर्द की दवा का विकल्प जो माना जाता है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट। ये जो मार्फिन सल्फेट है ये जो है दवा के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती? तो गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? तो इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है ACE इनहिबिटर्स जो होती है ये दवाएं नहीं दी जाती, क्योंकि ये जो दवाई होती हैं ये दवाइयाँ जो होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो होती दवाइयाँ होती हैं तो इनको नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 जो है ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो संश्लेषण होता है ये कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो संश्लेषण होता है ये हाइपोथैलेमस एवं पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में होता है जो ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 64 क्वेश्चन जो है युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो जो युवाओं में विटामिन डी की कमी से जो होता है ये क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है अस्थिमज्जरता जो है जिसको बोला जाता है ये होता है। तो इससे जो हमारी हड्डियाँ जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से, तो इसी को जो बोला जाता है अस्थिमज्जरता या ऑस्टियोमाइलिसिस बोलते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 65 है निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग में कौन आता है? तो जो यहाँ पे जो कुछ फसलें दी गई हैं तो इनमें से कौन सी फसल है जो मुख्य खाद्य वर्ग में आती हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गेहूँ व मोटे अनाज जो है ये खाद्य वर्ग में आते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्पल ल्यूटियम के कार्य को बनाए रखते हुए गर्भावस्था को बनाए रखता है, तो ये कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो हार्मोन है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मानव कैरियोनिक गेनाट्रोपिन हार्मोन जो है ये है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 जो है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो कौन सा वो पदार्थ है जो हमारे शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो ये जो आवश्यक है ये प्रोटीन आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 क्वेश्चन जो है किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो प्रोटीन का संचरण हमारे शरीर में किस रूप में होता है? तो ये बताइए यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो होता है प्रोटीन का जो संचरण हमारे शरीर में होता है ये होता है अमीनो एसिड के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69 कॉलरा होता है, तो कॉलरा किसके थ्रू होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो कॉलरा जो होता है ये इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। कॉलरा जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है इसको जो कहा जाता है विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू जो है कॉलरा होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 है जो हमारा जो है जल जनित रोग क्या होते हैं? तो जल जनित यहाँ पे कौन सा रोग है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पानी के थ्रू या वाटर के थ्रू जो बीमारी होती है वो होती है हेपेटाइटिस जो होती है, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो होता है ये जल जनित रोग है।
क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो डिप्थीरिया दिया है, डिप्थीरिया जो होता है ये जो होता है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और जो टिटनेस जो है, टिटनेस भी जो है जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और यहाँ पे जो मलेरिया है, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो है वो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष जो उत्पन्न होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जो है, तो 72 नंबर क्वेश्चन जो है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न जो रोग होता है वो कौन सा है? तो ये जो है ये दमा है, या इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ये जो है दमा जो होता है ये एलर्जी प्रतिक्रिया के थ्रू जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 73 है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का प्रयोग जो है किसकी जांच के लिए किया जाता है या किसकी संभावना के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे वो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन बी है, टाइफाइड के लिए जो विडाल टेस्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग का भेद नहीं कर पाता है? तो जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है इनमें से कौन से रंगों का भेद नहीं कर पाता है, कि उनको अलग अलग नहीं कर पाता है? तो यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वो होता है लाल और हरे में जो है वो डिफरेंट क्रिएट नहीं कर पाता है जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 75 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर का एक रोग का अभिलक्षण है। तो इनमें से किसकी वजह से जो है, मतलब कि किस अपघटन का मानव में अल्जाइमर का रोग का अभिलक्षण है? तो ये जो हमारा है मस्तिष्क कोशिका का जो अपघटन जो होता है, तो इसमें मानव में जो अल्जाइमर का अभिलक्षण दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। तो मस्तिष्क कोशिका जो मानव का अपघटन मानव में अल्जाइमर का अभिलक्षण है। तो इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उपस्थित की विफलता को कहा जाता है। तो जब नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसके एक या दोनों वृषण जो होते हैं उपस्थिति में विफलता होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो जो इसको जो कहा जाता है क्रिप्चोर्टिज्म कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है क्रिप्चोर्टिज्म इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में नवजात शिशुओं का सामान्य वजन क्या होता है? तो भारत में जो नवजात शिशु जो होते हैं इनका जो सामान्य वजन जो होता है ये जो होता है ऑप्शन बी, ये जो वजन होता है जो है 2.5 किलो से 350 किलोग्राम जो होता है। तो इसका जो है 2.5 किलो से जो 3.5 किलो जो है ये वजन जो होता है ये सामान्य शिशु का जो होता है वजन भारत में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 78 नंबर का क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाएगा। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो है जो उसके मुंह या नाक में जो स्राव दिखाई पड़ता है तो उसको सक्शन की विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले मुख का सक्शन किया जाता है उसके बाद जो है नाक में सक्शन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 79 जो हमारा है, जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है। तो यहाँ पे जो टीके दिए हुए हैं तो इसमें से कौन सा जो टीका का समूह है जो जन्म के समय दिया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, ये जो टीके होते हैं ये शिशु को जो है जन्म के दौरान दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी जो है ये सारे टीके जो हैं जन्म के समय दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 80 नंबर का क्वेश्चन है, केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जाता है सिवाय। तो यहाँ पे कौन से लक्षण हैं जिनके थ्रू मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से लक्षण है जिसके सिवाय जो है जो हम आकलन करते हैं स्तनपान का? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करना ये जो है नहीं, ये जो है इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिवाय पूछा है। तो यहाँ पे सिवाय में यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो है होता है
क्योंकि जो है स्तनपान की पर्याप्तता के आकलन के जो है निम्न सूचक होते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रतिदिन 6 से 8 बार मूत्र करना, तो ये भी अगर कोई शिशु जो 6 से 8 बार मूत्र करता है तो इसके वो माना जाएगा कि जो स्तनपान पर्याप्त कर रहा है। साथ ही साथ फीड के बाद 2 या 3 घंटे सोता है, तो ये भी जो है सही माना जाएगा। वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है, तो वजन जो है पर्याप्त रूप से बढ़ता है, ना कि एकदम से वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 जो है, नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो नवजात शिशु के जो सामान्य शरीर का जो तापमान होता है, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस जो है नवजात शिशु के शरीर का तापमान होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है। तो 82 जो क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल, पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल हैं। तो इनमें जो है जो नवजात शिशु के जन्म के बाद जो है उसको जो पोषण में अगर पोषण नहीं सही से मिलता है तो कौन कौन सी बाधाएं जो हैं वो शामिल हैं, इसके बारे में पूछा गया। जटिलताएँ या बाधाएँ जो हैं कौन कौन सी शामिल हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्टंटिंग दिया हुआ, साथ ही वेस्टिंग दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम, ये सारे जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 83, जीन्स किसके बने होते हैं। तो जीन्स जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं। तो ये जीन्स जो बने होते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बने के जो हैं जीन्स बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जीन्स जो बने होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है 46 संख्या होती है। जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 में होती है, लेकिन ये जो होते हैं पेयर या जोड़े में होते हैं। तो अगर पेयर जोड़े पूछा जाएगा तो ये 23 जोड़े हो जाएंगे। तो इनकी संख्या जो होती है 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 जो है, 85 जो क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो मादा में जो कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो वही जो अभी मैंने बताया था कि जो है अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाए तो 46 हो जाती है, लेकिन अगर जोड़ी पूछा जाए तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ये जोड़ी जो होती है ये 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो अंडाणु के साथ शुक्राणु का जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है ये जो होता है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 87 जो है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है। तो थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में कहाँ पे होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में जो होती है ये गले में होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो लैंगरहैंस के आइसोलेट जो होते हैं ये पाए जाते हैं, ये हम जो पाए जाते हैं ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, और यहीं से जो है इंसुलिन का स्रावण होता है। तो ये जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, इनके जो बीटा सेल्स जो बीटा आइसोलेट होते हैं वहीं से जो इंसुलिन निकलता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित एक मरीज वारफेरिन ले रहे मरीज के लिए क्या निषेध है। तो ऐसे मरीज के लिए किस चीज़ की जो है मना है। तो जो निषेध है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो निषेध है एसिटालाइड या सैलिसिलिक एसिड जो है ये उसके लिए निषेध है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, ये जो है डाइसल्फ्यूरिस का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो डाइसल्फ्यूरिस का जो प्रयोग किया जाता है ये एल्कोहलिज्म के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक एल्कोहल ले लेता है तो उसके असर को कम करने के लिए जो है डाइसल्फ्यूरिस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 जो है, तो ये भी क्वेश्चन जो अभी 90 नंबर का क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है। तो डाइसल्फ्यूरिज्म एक दवा है जिसका उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये जो उपचार के लिए किया जाता है ये शराब की लत को छुड़वाने के लिए किया जाता है। जैसा कभी बताया था, जो एल्कोहलिज्म या जो अत्यधिक एल्कोहल करते हैं उसके असर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे उस रोगी को जो है एल्कोहल की लत कम से कम लगे। तो ये जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शराब की लत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 92,
पेनिसिलिन का सामान्य साइड इफ़ेक्ट कौन सा है? तो पेनिसिलिन का जो सामान्य जो साइड इफ़ेक्ट जो देखा जाता है वो देखा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो देखा जाता है जो शरीर पे खुजली चकत्ते देखने को मिलते हैं, जो पेनिसिलिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन जो दिया हुआ जो पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन की जो खोज जो की थी, ये जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, और ये जो प्राप्त होती है ये जो हमें कवक से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक नर्स को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए? तो जो नर्स को क्या जो है नर्सिंग यूनिट में रखना चाहिए? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उसको जो रखना चाहिए उसको पोटेशियम सल्फेट जो है इसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 94, डिजॉक्सिन विषाक्तता का सामान्य लक्षण या प्रथम लक्षण क्या है? तो डिजॉक्सिन विषाक्तता का जो सामान्यतः प्रथम लक्षण जो है ये है भूख में कमी। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। तो डिजॉक्सिन विषाक्तता में जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं ये भूख की कमी के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 95 जो है इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी शामिल हैं? तो इसमें से कौन सा जो है नहीं शामिल है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 का, वो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सम्मिलित है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जो है ये शामिल है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर जो है 96 जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि कौन सी है? तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए जो पसंदीदा जो है मेडिसिन है वो है नाइट्रोप्रोसाइड जो है, ये मेडिसिन जो है ये पसंदीदा है औषधि है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग जो है लाल हो जाता है? तो इनमें से जो कौन सी औषधि का रंग जो यूज लेने पे जो है मूत्र का रंग जो लाल दिखाई देता है? तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है रिफेम्पिसिन जो है औषधि है, इसका इस्तेमाल करने से जो मूत्र का रंग जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 जो क्वेश्चन हमारा है वो देखते हैं। तो 98 जो क्वेश्चन जो हमारा है एनाफाइलेक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? तो एनाफाइलेक्सिस के जो उपचार के लिए जो औषधि दी जाती है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो दी जाती है ये एपिनेफ्रिन ये औषधि दी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका जो एनाफाइलेक्सिस के उपचार के लिए जो औषधि दी जाती है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे जो है दुर्गंध को दूर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है डिओड्रेंट इसको कहा जाता है, जिससे जो है दुर्गंध को दूर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, अधिमानता स्टेरॉइड एक बार कब दिया जाता है? तो स्टेरॉइड जो दिया जाता है ये सुबह के समय दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेरॉइड जो है ये एक बार जो दिए जाते हैं ये सुबह के समय दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो में जो हमारे 100 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ लाइक करें, और जो चैनल को है जो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारे चैनल पे जो है एनएफ से संबंधित जो है मॉक टेस्ट या वीडियो डाले जा रहे हैं तो आप लोग उनको जो उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे, जिसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि जब वीडियो डाला जाएगा तो उस टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और इसी से संबंधित जो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके इस जो पुरानी वीडियो डाली जा चुकी हैं उनको भी देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।